हेलो स्टूडेंट, सिस्टम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिस्टम विद्यापीठ के चैनल पर, आईटी चैनल पर एक नई सीरीज का आज से शुभारंभ हो रहा है। और ये सीरीज जो मेरी प्रीवियस सीरीज जो चल रही है, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल को लेकर एमएस ओ सॉरी प्रहार सीरीज जो चल रही है, आप मान लीजिए उसी सीरीज का सेकंड एपिसोड, एक तरीके से आप भी समझ के चलिए। उस एपिसोड में आपको पूरा कंप्यूटर कराया जाएगा, लेकिन एमएस ऑफिस जो अपने आप में एक अलग पार्ट होता है, जिसके अंदर एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये तीनों इसके टॉपिक्स होते हैं। उनके लिए मैंने एक अलग से सीरीज बना दी है। ठीक है, तो इस सीरीज में है ये प्रहार सीरीज का ही एपिसोड, लेकिन इसको मैं अलग से कराऊंगा। प्रहार सीरीज कंप्यूटर फंडामेंटल वाली, नेटवर्किंग वाली, वो अलग से चलती रहेगी, लेकिन एमएस ऑफिस को साथ साथ में पैरेलल लेके चलूंगा। और आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए। एमएस ऑफिस एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने आप में। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और किसी एग्जाम को आप देने वाले हैं और उस एग्जाम में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो वहां एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड बना हुआ है जित ठीक है, और इसके अंदर आपके एमएस ऑफिस से 10 साल पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अभी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अभी वर्जन्स को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट वर्जन्स को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले क्या होता था, 2011, 13, 7 से क्वेश्चन पूछते थे। आज 2019, 21, 365 वाले वर्जन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने एमएस ऑफिस का एक नया सीरीज तैयार कर दिया है। ठीक है, एमएस ऑफिस के जरिए आपको क्या है, मैं इसको एक पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाने की बजाय इनको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगा, जैसे मैं प्रहार सीरीज के अंदर क्वेश्चंस के थ्रू आपको करा रहा हूँ वहां, ताकि आपकी थ्योरी भी क्लियर हो, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो। तो उसी तरीके से मैं इसको लेकर चलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के और ट्रेंडिंग क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रैक्टिकल, जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको स्क्रीन पर प्रैक्टिकल कराना है, वहां हम स्क्रीन पर प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। इससे आपको एक पिक्चर क्लियर होगी और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो भाई, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। सेशन को पूरा देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि समझ आ रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स मैं कवर करके चल रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसके अंदर आप कंप्लीट एमएस ऑफिस इस सीरीज के जरिए मैं आपको कराऊंगा। मेरे द्वारा, शुभम अग्रवाल के द्वारा पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी। इसके अंदर एक 365 भी इंक्लूड है। ओके, और दूसरी बात, एमएस वर्ड इसके अंदर आता है, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस पावर पॉइंट इसके अंदर आता है, जिसके अंदर आप एनिमेशन, स्लाइड शो वगैरह सारा कुछ करते हो। एमएस एक्सेल, ठीक है, और एक एमएस एक्सेल, इसको देखेंगे लास्ट में। ठीक है, ये कराना है या नहीं कराना इसके बारे में बाद में डिसीजन करेंगे, क्योंकि बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड है, इसको कराना नहीं कराना बाद में देखेंगे। और कराया किस तरीके से जाएगा, कराया इस तरीके से जाएगा कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है टेलीग्राम से रिलेटेड। ये जो है अपडेट है। ठीक है, ये चैनल, ये हमारा मेन चैनल है। ठीक है, ये वाला हमारा मेन चैनल है, सिस्टम विद्यापीठ आईटी करके। इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, इस क्लास के नोट्स मिलेंगे, सारे अपडेट्स डेली के वहीं आपको मिलने वाले हैं। जीके की क्विज चल रही है वो भी आपको वहीं से मिलेगी। डेली करंट अफेयर होता है राजस्थान का, वो आपको मिल जाएगा। और राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, जैसे कि कल बजट आया था, बजट वाला वीडियो मैंने बना दिया, उसको देख लीजिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या दिया है। तो सारे चीज आपको सिस्टम विद्यापीठ के चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एज इट इज इसे टाइप कर लीजिएगा। दूसरा, ओनली फॉर कंप्यूटर क्यूज, एक नया चैनल हाल ही में स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर। इस पे केवल आपको कंप्यूटर की क्यूज मिलेगी, अदर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए बना है और आप ही के लिए चैनल बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ के चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस वर्ड को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम देखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, जहां एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। और इतना थोड़ा शांति से इसको देखना है, क्योंकि ये सीरीज थोड़ा लंबा चलने वाली है एमएस ऑफिस को लेकर। ओके, तो देखिए, यहां से पढ़ने स्टार्ट करता हूं। व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट द कंपनी दैट मेक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर
फाउंडेड? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन क्या ही है ना, इस ये क्वेश्चन कहाँ ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर आप सोचते हो कि यार काश ये मैं पढ़ कर आ जाता। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, ठीक है, कि भाई इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है, कब हुई है? 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट की, किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। ओके, तो ये एक बेसिक फैक्ट है, ये आपको याद कर लेना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। ये क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, और मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एमएस ऑफिस से ही एक स्टार्टिंग लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लग जाए। बेसिक से लेकर चलूंगा तो आपको हायर लेवल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये तो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपने बता दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है, ठीक है। क्या है? एक तरीके का इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। किसके बीच में? इंटरफेस किसके बीच में प्रोवाइड कराता है? यूजर और सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेट करने वाला सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पीसी में, आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो यूजर उससे इंटरेक्ट, मशीन से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यूजर और उसके बीच में कौन इंटरेक्ट कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लीजिए आपके में विंडो डला हुआ है, ठीक है, किसी के में मैक डला होगा, कोई लिनक्स पे काम करता होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यानी कि अगर मैं अभी स्क्रीन पे, यानी कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर, चाहे आप मोबाइल के थ्रू हैं, चाहे आप मोबाइल के थ्रू हैं, चाहे आप सिस्टम के थ्रू, पीसी के थ्रू हैं, ठीक है। मोबाइल पर हैं तो आप एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे, आईओएस यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ये एप्पल का है। तो ये सब क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके थ्रू आप अपनी मशीन से कनेक्ट कर पा रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हो। तो बेसिकली किसका काम करता है? बेसिकली काम करता है इंटरफेस का। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को जब डिस्कस करेंगे तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से मैं आपको लेकर चलूंगा। तो अभी आपको इतना समझा, एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यानी कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। एक प्लेटफॉर्म है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अदर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? अगर मैं उनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे कि आपके ड्राइवर्स हो गए, ड्राइवर्स के लिए भी एक पाथ की जरूरत होती है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आता है। ओके, आप डिवाइस के ड्राइवर्स को इसके अंदर ले सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर। और अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर किस, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद सारा सिस्टम जो चलता है किस पर रन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। अगर आप यूट्यूब को यूज करें तो यूट्यूब भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, राजस्थान पटवार एग्जाम में 2021 में भी पूछा गया था, यूपीपीसीएल एपीएस के एग्जाम 2018 में भी पूछ लिया गया है, और आरआरबी जी 2018 में पूछ लिया गया है, और अभी कई सारे एग्जाम्स में भी इसे पूछा गया होगा। लेकिन मैंने जहां से क्वेश्चन लिया है तो वो 3
एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है और काफी सारे एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया होगा। सेशन पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें हिम्मत और बूस्टअप मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छे से मेहनत करके हमारी टीम काम कर पाती है। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का एक वैलिड वर्जन, अगर हम MS ऑफिस के बारे में, MS ऑफिस में अगर वैलिड वर्जन की बात करें, ठीक है, MS ऑफिस के वैलिड वर्जन की बात करें तो देखिए ये भी इसका वैलिड वर्जन है, ये भी इसका वैलिड वर्जन है, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ये भी इसके वैलिड वर्जन है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल हो गया। ओके, इसका आंसर क्या हो गया, ऑल हो गया। तो सर क्या इसके अलावा भी कुछ और वर्जन है क्या इसके? बिल्कुल है। देखिए ऑफिस एक्सपी हो गया, ऑफिस 2007 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ऑफिस 95, एक सेकेंड, ऑफिस 95, ऑफिस 2000, ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां लिखता है ऑफिस 95, ठीक है, ऑफिस 2000, ओके, ऑफिस 2003, 2016, 2019, ठीक है। तो ये काफी सारे क्या है, इनके वर्जन्स हैं। ओके, तो ये सारे वर्जन्स आपको आगे भी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है एक्सपी भी इसका एक वर्जन है। कब लॉन्च हुआ, कब रिलीज हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। 2007, 2010। वैसे तो इनके आगे, जिसकी ऑफिस के आगे 2007 लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली 2007 में रिलीज हुआ, ये 2010 में रिलीज हुआ, तो ये इनकी रिलीज डेट भी इनके आगे एक तरीके से लिखी हुई है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण है? देखिए मैंने बताया MS ऑफिस 97 भी है, ठीक है, MS ऑफिस 2003 भी है, MS ऑफिस 2000 भी है, लेकिन MS ऑफिस 2004 जैसा कोई भी संस्करण नहीं है। ठीक है, MS ऑफिस 2004 जैसा कोई भी संस्करण नहीं है। तो ये तो इसका पहले आंसर हो गया। ओके, अब देखिए आप कहेंगे MS ऑफिस 2000 कब रिलीज हुआ? नो डाउट इसके आगे ही इसका मेंशन है 2000 के समथिंग। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। MS ऑफिस वर्ल्ड का वैध संस्करण नहीं है। देखिए मैंने बताया आपको XP भी है, 2010 भी है, लेकिन MS ऑफिस मैनेजर करके कोई भी इसका वर्जन नहीं है। देखिए क्वेश्चन एक तरीके से इसलिए रख लिया ताकि आप अलग अलग क्वेश्चंस को देखिए, ये सॉल्यूशंस जो है वो तो मैं आपको प्रोवाइड, आपको यूट्यूब पर ही देखना पड़ेगा सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है क्वेश्चंस की, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, तो MS ऑफिस मैनेजर ऐसा कोई भी इसका वैलिड संस्करण नहीं है। समझ में आया? चलिए अब देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ छोटा छोटा सा। देखिए ऑफिस 2000 की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका रिलीज डेट ये रहा। ऑफिस एक्सपी की बात करें तो इसका रिलीज ये रहा। ऑफिस 2003 सबके आगे इनकी रिलीज डेट लिखी हुई है, 2003 में रिलीज हुआ, देखिएगा। ऑफिस 2007 की बात करें 2007 में रिलीज हुआ। विंडो 2000 की बात करें 2000 में रिलीज हुआ। ओके, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जैसे 2013 वाला वर्जन आ गया, ठीक है। इसके बाद 2016 वाला वर्जन आ गया, इसके बाद 2019 वाला वर्जन आ गया, इसके बाद 2021 वाला वर्जन आ गया। तो ये सभी इनकी जनरल रिलीज डेट है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस दो तीन का याद करना है, ठीक है। जैसे इसका विंडो 97 हो गया तो 95 हो गया तो 95 के समथिंग आया, 97 हो गया 97 के समथिंग आया। तो ये सारे इसके क्या है, एक मैंने लिस्ट बना दी ताकि आपको याद रह जाएगी। ओके, चलो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनमें से किसका भाग है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात चल रही है, MS ऑफिस के इतने ही क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा
तो वो मैं आपको आगे करा दूंगा, लेकिन अभी मुझे उतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो वो क्वेश्चंस मैंने जो है उसमें आपके डाल दिए हैं। ओके, चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से किसका भाग है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का। तो किसका भाग है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन कौन सा पार्ट है? तो अगर मैं एमएस ऑफिस की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। एमएस का मतलब एमएस ऑफिस, ओके, एमएस एक्सेस। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले, लेटेस्ट जो डिस्कशन चलेगा हमारा एमएस वर्ड को लेकर चलेगा। किसको लेकर चलेगा? वर्ड को लेकर चलेगा। ओके, चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको समझ में आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पार्ट है, आईए के एग्जाम 2013 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, चलिए। इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है, यानी कि एमएस वर्ड के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एमएस वर्ड क्या है? एडिट, एक डॉक्यूमेंट बनाने के, तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप देखिए डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। हर वो काम जो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जरूरी होता है, वो काम आप उसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट टेक्स्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, बिल्कुल टेबल्स के इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, बी एंड सी, यानी कि वो हर काम जो हम करना चाहें डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, वो हर काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो चलिए इसको अभी मैं आपको एक उससे दिखा देता हूं। देखिएगा, मैंने यहाँ खोल के रखा हुआ है ना, देखिए। हम्म, नहीं चल रहा है क्या ये? ओके ओके ओके, ये हटाया सारा कुछ, ये हटाया यहाँ, और ये। ठीक है, देखिएगा जिसकी मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, अपना नाम लिखा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, और इसको मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अभी आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर विजिबल होगा। ओके, नाउ ठीक है, मैंने क्या किया, एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट वन वर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वर्ड वन वर्ड, ये क्या है? ये है टाइटल बार। ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल बार। आप इसको अपने हिसाब से नेम कर सकते हैं। मैं सिस्टम विद्यापीठ के नाम से कर सकता हूँ, किसी और मतलब से। अगर मुझे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मैं एमएस वर्ड की फाइल बना रहा हूँ, या आपकी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कोई फाइल तैयार कर रहा हूं, तो मैं उसको सेम नाम दे सकता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको हटाना, मैं एक एक बैग जाके इसको हटा सकता हूं। मैं चाहता हूं इसको टेक्स्ट को डिलीट करना, मैं टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं सेव कर दूं, मैं यहां पर जाकर सेव कर सकता हूं। मैं चाहता हूं मैं प्रिंट कर दूं, मैं यहां पर आकर प्रिंट कर सकता हूं। ओके, मैं चाहता हूं पेस्ट कर दूं, पेस्ट कर दूं। ठीक है, मैं सेलेक्ट किया, मैं देखिए मैं इसको कट कर सकता हूं, मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, देखिए मैंने किया कॉपी, अब मैंने किया पेस्ट। ओके, तो ये देखिए पेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर हर वो काम कर सकता हूं जो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसको करूं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगर मुझे टेबल बनानी है, मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूं। मुझे इस तरीके की टेबल बनानी है, मैं इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकता हूं। मैं हर वो काम कर सकता हूं जो जरूरी है एक टेबल, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके हम अंदर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए। ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको मुझे प्रैक्टिकल कराना है, वहां वहां मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको लेकर
चलूंगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल क्रिएटेड इन द एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसको आप ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट है यहाँ से। ओके, द एक्सटेंशन फाइल ऑफ ए क्रिएटेड इन एमएस वर्ड, एक एमएस वर्ड में बनी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, देखिए डॉक एक्स सॉरी, इसका आंसर है .doc और .docx, ये दोनों ही इसके आंसर है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा यूज हो रहा है? अभी वर्तमान में यूज हो रहा है, अभी वर्तमान में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है .docx। सर वर्तमान में ये यूज हो रहा है, तो ये भी आपने इसको भी टिक किया है, तो .doc ये भी यूज होता होगा। सर बिल्कुल ये भी यूज होता था। तो सर अब हमें ये बता दीजिए कि docx कब यूज होता था और .doc कब यूज होता था। तो भाई यही बात बताने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यही बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि हम doc कब यूज करते थे, जब हमारे पास, जब हम एमएस वर्ड यूज करते थे, कौन सा, 97, 2000, 2003, ठीक है, तब हम किसका यूज करते आ रहे थे? तब हम यूज करते आ रहे थे .doc का। किसका यूज करते आ रहे थे? .doc का। लेकिन जब हम यूज करने लगे एमएस वर्ड 2007, 2010, 2013, 16, 19 डॉट डॉट डॉट, तब कौन सा यूज आने लगा? तब यूज आने लगा .cox। यानी कि अगर आपको वो पर्टिकुलर इनमें से किसी का भी नाम पूछ ले, मान लो 2000 में कौन सा यूज होता था, तो आप DOC बताएंगे। वो कहेगा 2013 में कौन सा यूज होता था, तो आप DOCx बताएंगे। और जर्नल अगर पूछ रहा है, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप DOCx को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर आज के बिहाफ पर होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक एड करिए, दोस्तों तक शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है कि भाई ये देख, इस तरीके से एमएस ऑफिस कभी भी नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चंस के जरिए एक एक चीज आपको क्लियर कर कर चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? दो ऑप्शन दिए, उनको हमने टिक किया। 2010 के लिए क्या बताया मैंने? 2010 के लिए बताया .docx बताया था। तो सेम क्वेश्चन एक उठाकर यहाँ पे भी रख दिया कि कौन सी फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट है। ओके, कौन सी फाइल इस चीज को इंगित कर रही है? तो भाई ऑब्वियसली अभी अभी आपको आंसर बताया है इसका। 2010 का आ गया, 2007 से लेकर और अब तक .docx का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। स्पेशली आपको हो सकता है यहाँ 2016 लिख के दे दे, हो सकता है आपको यहाँ 97 लिख कर दे दे। तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा दिया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Microsoft Word, the file created by the user is called the name given the document is। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोक्ता द्वारा बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है और डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या होता है? ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताई थी? देखिए हम आते हैं यहाँ बैक होम। ठीक है, मैंने बताया, देखो मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वर्ड ये आपको दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? डॉक्यूमेंट। आप क्या क्रिएट कर रहे हो? डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट को जो अगर आप नाम दे रहे हो, तो वो क्या होता है? फाइल का नेम होता है। क्या होता है? फाइल का नेम होता है। जब आप इसको एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं तो फाइल का नेम बन जाता है। क्या करते हैं? तो इसको फाइल का नेम कहते हैं। देखिएगा, तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इसको, और बनी हुई फाइल को नेम को हम जो रखते हैं एक्सटेंशन के साथ, वो क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट फाइल नेम कहलाता है। ओके, मैंने आपको दिखाया डॉक्यूमेंट कहाँ होता है, सेव किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज होती है, वो सारी चीज हम बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि सर कौन सी चीज कैसे है। सारी चीज आपको यही इस लाइव स्क्रीन पर
बताई जाएगी। बस आपका काम है समझना, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन देना, हम आपको मोटिवेट करें, आप हमें मोटिवेट करिए कि सर और अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेहतर मेहनत के साथ लेकर आइए। लाइक करिए, दोस्तों तो शेयर करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। जिन्हें कंप्यूटर की क्यूज अटेंड करनी हो, कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर वाला चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एज कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कंटेंट के रूप में निम्न में से कौन सा संभव है? ठीक है, देखिए इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको करके बताते हैं कौन कौन सा। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि हम टेक्स्ट भी बना, सॉरी, ओके, हम टेक्स्ट भी कंटेंट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्राफ भी बना सकते हैं, हम टेबल भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑल द अबव। टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप करना, टेक्स्ट टाइप करना ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ग्राफ बता दूंगा और सी टेबल भी बताया था। तो एक बार फिर से चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं कि देखिए टेबल नाम तो मैंने आपको बताया, नाम टाइप किया मैंने अपना, ठीक है, टेबल भी बनाई, ठीक है, टेबल आपको दिख रही है, टेबल भी बना दी। अब बात आती है ग्राफ की। सर ग्राफ, तो इसमें ग्राफ वाला ऑप्शन भी होगा कहीं ना कहीं। देखिए ये ग्राफ भी क्रिएट हो गया, ठीक है, ये ग्राफ भी क्रिएट हो चुका है। ओके, आप देखिए, आप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके, ये देखिए, हम्म, ओके, तो हम इससे ग्राफ भी बना सकते हैं, हम इससे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इससे बहुत सारी चीजों के लिए इसको हम यूज में ले सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कंटेंट के रूप में निम्न में से कौन सा संभव है? तीनों ही चीज संभव है। हम टेक्स्ट भी बना सकते हैं, हम ग्राफ भी बना सकते हैं, हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस 2020 का ताजा क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डन। चलिए, मजा आता है कलर चेंज करके पढ़ाने में। चलिए, इन वाट, सॉरी, इसको भी हटाइए, गलत प्रिंट है। What is the टॉप मोस्ट पैनल विच शोज द फाइल नेम इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली, जिसमें फाइल का नाम दिखता है, क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से ये क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर आपको सबसे ऊपर जो फाइल का नाम दिखता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने दिखाया था ना फाइल का नाम कहाँ दिखता है। तो चलिए, इसके लिए मैंने शायद एक स्लाइड लगवाई है आपकी, ये देखिए, ये है एक इंटरफेस है ये, ठीक है, ये क्या है? एक इंटरफेस है, और इसके जरिए पूरा समझाने की पूरे, चलो अभी एक बार आपको पूरा समझा देते हैं, फिर जहां जहां नीड लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से पूरा समझा दिया जाएगा। अब आप देखिए, मैं जो जो बताता चलूं वो आप देखते चलिए। मैं एक बार इसको कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, डन। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया था, डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टाइटल बार। यहीं पर आपका फाइल नेम शो करता है और ये डॉक्यूमेंट बताता है, डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि आप जब पहला पेज खोलते हैं तो उसका नाम आता है डॉक्यूमेंट वन करके। क्या आता है? डॉक्यूमेंट वन कर, डॉक्यूमेंट करके। देखिए यहाँ पर देख रहा है आपको डॉक्यूमेंट वन करके। ओके, तो जब आप इसको सेव करेंगे तो इसके सेव में सेविंग नाम आ जाएगा, जो भी आप फाइल का नेम सेव करते हैं उस नाम आ जाएगा। और उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? वो होता है टाइटल बार। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली, जिसमें फाइल का नाम दिखता है, क्या क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर तो क्या हो गया? टाइटल बार हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? टाइटल बार हो गया। लेकिन टूल बार, टास्क बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इसके बारे में भी हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखिएगा, बात करते हैं, ये जो ऊपर दिखाई देता है आपको, ठीक है, अंडू रीडू करने वाला ऑप्शन को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। हर वर्जन 2000, मेरे को लगता है ये शायद 2007 वाले वर्जन का एक वो है, आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2013 के लिए अलग है, 19 के अलग अलग, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं उनमें। ओके, और ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरी जो दिख रही है, ये यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये पूरा जो आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए हमने होम पे क्लिक किया, ठीक है, हमने यहाँ होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने दिख रहा है ना आपको। होम पर क्लिक करने के बाद जैसे ही ये खुलेगा ये वाला इंटरफेस जिस पर मैंने अभी बनाया है, ये देखिए दोबारा बना देता हूँ, जिस पर अभी मैंने ये बनाया है, ठीक है, वो पूरा क्या कहलाता है, वो पूरा क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ठीक है, कर्सर की शुरुआत आपकी यहां से होती है। ठीक है, कर्सर की शुरुआत आपकी यहां से होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑफिस बटन है। ठीक है, आपके कीबोर्ड पर भी होता है, ये ऑफिस बटन है, ये 2007 वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, और क्या क्या चीज है इसके अंदर, एक सेकेंड, आपको बड़ा हो गया ये। देखिएगा, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, कहां पर, यहां पर देखिएगा, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा जब आप एमएस वर्ड अपना ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको दिखाई देगा, ये क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन क्या देता है, कि कौन सा पेज ओपन है, कितने वर्ड उसमें लिखे हुए हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर नीचे की साइड, आप देखिएगा, मैं आपको एक बार अपना सेटअप ही दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, जूम के लिए है, जूम इन जूम, जूम इन जूम, जूम इन जूम आउट के लिए। ओके, तो देखिएगा, यहाँ जो ये पोर्शन यूज हो रहा है, कौन सा, ये वाला। ओके, ये किसके लिए है, जूम वगैरह करने के लिए। ठीक है, किसके लिए है, जूम करने के लिए, डायरेक्ट आप जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल को आपको बताने के लिए इतना ही काफी है। टाइटल बार कौन सा हो गया, टाइटल बार हो गया ये वाला। ठीक है, टाइटल बार कौन सा हो गया, ये जो है, ये हो गया टाइटल बार। ये हो गया टाइटल बार। ठीक है, ये हो गया कौन सा, क्विक एक्सेस टूल बार। ये रिबन है, ये रिबन हो गया पूरा, ये जो आपको दिख रहा है पूरा रिबन हो गया। और रिबन के क्या हो गए, टैब्स हो गए, ये रिबन के टैब्स हो गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। मेन्यू क्या है और टैब्स क्या है, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिकल से हम समझेंगे। ओके, जहां हमें लगेगा कि मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ, हम पिक्चर के माध्यम से दिखेंगे। जहां मुझे लगेगा कि हाँ, आपको एक प्रैक्टिकल करें, जैसे एमएस वर्ड में अभी आपको लेके गया, तो उसी तरीके से पूरे हम उसको समझने वाले हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने लग जाए। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कमांड द्वारा ओपन करने हेतु रन बॉक्स में क्या टाइप किया जाता है। रन कमांड जब आप ओपन करते हैं, रन कमांड को जब आप यूज में लाते हैं और आपको एमएस वर्ड यूज करना है, तो आप किसका यूज करते हैं, आप इन दोनों फाइल्स का यूज करते हैं, विनवर्ड का यूज करते हैं और विनवर्ड डॉट EXE का भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, किसका यूज करते हैं, विन वर्ल्ड का और विन वर्ल्ड डॉट EXE का यूज करते हैं जब आप रन कमांड। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरीके से खोल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सर्च करके खोल लीजिए। ठीक है, जब आप MS ऑफिस पहले जो, या फिर आप जो आपका, ठीक है, MS वर्ड को डायरेक्ट सर्च करके खोल लीजिए, या फिर रन कमांड के द्वारा आप विन वर्ड टाइप करें। ठीक है, या तो आप विन वर्ड टाइप करें, या फिर क्या टाइप करें आप, विनवर्ल्ड डॉट EXE। इसी दोनों से आपका एमएस ऑफिस खुल जाएगा। या फिर एक स्टार बटन होता है आपका, देखिए मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन में आया, डायग्राम में था। या फिर इस बटन, ऐसा एक बटन होता है, आप इसके द्वारा भी जाकर आप सीधे कोई देख लेगा ना, ऑफिस बटन, आप इसके द्वारा इस पे जाकर भी डायरेक्ट को आप इसको जो है एमएस ऑफिस को, एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, ये बटन आपको देखिए आपके सेट लैपटॉप या कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे मिल जाता है मतलब, और या फिर आपकी स्क्रीन पे, तो यार जिसके में विंडो XP वगैरह पड़ा हो, तो वहां आप देख सकते हैं, इसके द्वारा, स्टार्ट बटन के द्वारा आप उसको एमएस ऑफिस को डायरेक्ट ओपन कर सकते थे। ठीक है, सर्च करके। समझ में आ गया। चलिए, बढ़ते हैं। द जूम साइज परसेंटेज ऑफ एनी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रेंज फ्रॉम टू, यानी कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को जूम साइज प्रतिशत कितना होता है, कर देख लेते हैं, बात की किसने देखी है। चलिए, देखिए, अभी आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, 83 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको ले जाता हूं बिल्कुल कम पे। तो देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये आपको 10 दिखा रहा है, यानी कि 10 से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इसका मिनिमम जो साइज है जूम का, वो कितना है, 10।
और अगर मैं मैक्सिमम पर आ जाता हूं तो ये कितना है 500, कितना है 500। अभी मैंने इसको 100 सेट कर दिया है। तो इसका मतलब इस आंसर, इससे हमारा क्या आंसर निकल के आया, इससे हमारा ये आंसर निकल कर आया कि भैया हम मिनिमम साइज, जूम साइज जो है वो हमारी 10 से लेकर 500 तक सेट हो सकती है इसमें। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखिए 14 के बाद 15 16 आगे हो सकता है कि टाइपिंग में वो लास्ट क्वेश्चन 14वां था, ये 16 15वां की जगह 16 15 5 की जगह 6 लिख दिया है शायद। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 की मेन स्क्रीन विंडो का कंपोनेंट नहीं है। जब हमने मेन स्क्रीन कंपोनेंट की बात की तो हमें वहां पर कैसे आएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ये रहा। देखिए ओके, इसको अब ये डायग्राम छोटा नहीं होगा, ठीक है, इसको छोटा करके मैं जो आपको बताऊंगा, एक सेकंड देखते हैं छोटा हो जाएगा क्या। नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर देता हूँ, कल वापस से एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे आपको कुछ दिखाना था वो शायद नहीं है अभी इसके अंदर, वो नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 की मेन स्क्रीन का कंपोनेंट नहीं है। देखिए, स्टेटस बार भी होता है, ओके, रिबन आपको मैंने दिखाई दिया, रूलर बार भी होता है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला बार नहीं होता है। रूलर बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेटस बार उसमें दुपक गया, आपको नहीं समझ में आएगा, हाइड हो गया है वो, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये तो रिबन हो गया, ठीक है, रिबन के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको। ओके, ये है, ठीक है, रूलर, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये रूलर है, व्यू रूलर बटन, ये रूलर बटन है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये रूलर क्या है, जब रूलर के क्वेश्चन आएंगे तो रूलर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर रिबन भी है, रूलर बार भी है, ठीक है, रूलर बार भी है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला बार नहीं है, तो 2007 में वो मिसिंग है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार। तो 2007 की मेन स्क्रीन का जो विंडो का कंपोनेंट नहीं है वो कौन सा है, फॉर्मूला बार, ठीक है। आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं, और अच्छे और नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एमएस ऑफिस एक बहुत अच्छा जबरदस्त धमाकेदार सेशन होने वाला है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सेशन है, ठीक है, ये जो सेशन है ये अपने आप में बहुत लंबा चलने वाला है। तो इत्मीनान से, शांति से इसको आपको पढ़ना है, समझना है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके, दोस्तों से शेयर करना है, लाइक करना है, हमारे हौसले को बढ़ाना है कि हम आप तक जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। बस आप ये हमें बताते रहिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।